हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। मैंने आप सभी से बोला था कि वीडियो सुनवाई को लेकर तभी बनाऊंगा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर शॉर्ट ऑर्डर अपडेट हो जाएगा। सुनवाई तो हो गई लेकिन ऑर्डर अपडेट नहीं हुआ, या ये कहें कि प्रिंटेड रूप में कुछ देखने को नहीं मिला। ये ज़रूर अपडेट हो गया कि जजमेंट रिज़र्व हो गया है। एक सुनवाई में जजमेंट रिज़र्व हो जाने पर कई तरह के प्रश्न चल रहे हैं। देखते हैं पूरा मामला क्या है। जो पॉइंट्स ज़रूरी हैं उसको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। पहली बात देखिए, पहले 15 तारीख की सुनवाई का मतलब क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। 15 तारीख को सुनवाई हो चुकी है। लगभग 10:09 पर सुनवाई शुरू हुई थी और 11 बजे तक सुनवाई चली है। कुल मिलाकर के 50 मिनट तक सुनवाई हुई है। अब देखिए, इसमें है कि पिटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों की तरफ से वकील उपस्थित थे। 2 जजों की बेंच थी और दोनों जज भी उपस्थित थे। मैं जो भी जानकारी दे रहा हूं वो आधिकारिक वेबसाइट से जो तथ्य संकलित हुए हैं उसके आधार पर बता रहा हूं। ना ही मेरी किसी काउंसिल से बात हुई है, ना ही किसी ने मुझे सूचना दी है। ये वो जानकारी है जो कोई भी आम इंसान इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट से प्राप्त कर सकता है। इस जानकारी से कोई भी गोपनीयता भंग नहीं होती है, पहली बात। अब बात कर लेते हैं डबल बेंच की। डबल बेंच में सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आता है, अगर पिटिशनर जो हैं वो सहमत नहीं होते हैं तो उसको चैलेंज करते हैं। 15 तारीख को यही हुआ था कि पिटिशनर के वकील ने शुरू के लगभग 30 मिनट में अपने पॉइंट्स को जज साहब के सामने रखा था। 10 से 15 मिनट तक रिस्पोंडेंट के वकील ने काउंटर किया। उसके बाद पिटिशनर के वकील ने कुछ पॉइंट्स और रखे थे। 50 मिनट की सुनवाई में वो सभी बातें रखी गईं जो सिंगल बेंच के 6 महीने की सुनवाई के दौरान रखी गई थी। मौखिक रूप से 50 मिनट में कुछ अलग पॉइंट्स नहीं रखा गया जो सिंगल बेंच से अलग हो। बाकी हर एक पॉइंट को कवर किया गया था जो सिंगल बेंच में आपने देखने को आपको मिला था, जो आपने सुना था, वो सारी चीज़ें थी। अलग से कुछ भी उसमें ऐसा देखने को नहीं मिला जो मैंने देखा था। एक चीज़। अगली बात ये कि जो भी मुद्दा था, 136 का हो, 399 का हो, 1229 का हो, SIT का हो, अभिजीत सिंह का जो वर्डिक्ट आया था वो हो, या सचिन कुमार का, वो हर एक मुद्दे रखे गए थे वहाँ पर। प्रश्न ये था कि 15 तारीख की सुनवाई में केस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। सभी याची यही उम्मीद कर रहे थे कि केस एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, लेकिन शाम को आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट हो जाता है कि ऑर्डर रिजर्व हो गया। ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक सुनवाई में जजमेंट रिजर्व ना हो। ऐसे निर्णय भी आए हैं जो एक सुनवाई में ही रिजर्व हो गए हैं और कोर्ट के 50 मिनट की सुनवाई में कहीं ऐसा कुछ नहीं लगा कि केस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, और ना ही ये लगा कि जजमेंट रिजर्व होगा। हाँ, सुनवाई भी 50 मिनट तक चली थी, इसलिए केस का जजमेंट जो है वो रिजर्व होना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट की बात होती, जैसा कि सिंगल बेंच में देखने को मिलता था कि हियरिंग होती थी तो 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट की हियरिंग होती थी। अगर डबल बेंच में 5 मिनट, 7 मिनट की हियरिंग होती तो वहाँ एक्सेप्ट रिजेक्ट की बात हम समझते। वहाँ पर अगर ऑर्डर रिजर्व होता तो वो एक अनएक्सपेक्टेड बात होती। यहाँ पर 50 मिनट की पूरी सुनवाई हुई है और 50 मिनट बहुत होते हैं, क्योंकि यहाँ पर न तो आपको डॉक्यूमेंट कलेक्शन की बात होती, यहाँ पर जो ऑर्डर आता है डायरेक्ट उसी पर, जिस पॉइंट पर असहमत होते हैं याची, उसी मुद्दे पर बात होती है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा प्रश्न ये है कि केस डिसमिस हो गया है, यानी याचीगण हार गए हैं। तो सुनवाई के दौरान ऐसा कोई भी फैसला नहीं दिया गया है कि केस हार गए हैं, जैसे कि बातें चल रही हैं। जो भी कयास लगाए जा रहे हैं वो केवल 50 मिनट की सुनवाई के आधार पर लगाए जा रहे हैं। मैटर ये करेगा कि सभी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं या नहीं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाए गए हैं। डबल बेंच के केस को हार जाने को लेकर जो बात चल रही है, सबके अपने विचार हैं। डबल बेंच में भी हार सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 50 मिनट के दौरान ऐसी कोई बात हुई नहीं है
जब तक जजमेंट डिलीवर नहीं हो जाता है सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। जजमेंट कब तक डिलीवर होगा इसको लेकर भी बातें चल रही हैं। यूपीएसआई 1999 की बात करें तो 11 महीने बाद डबल बेंच का जजमेंट डिलीवर किया गया था। मामला जितना पेचीदा होता है जजमेंट डिलीवर होने में उतना ही वक्त लगता है। कुल मिलाकर के इतना है कि डबल बेंच का संघर्ष समाप्त हो गया है, जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है। कुछ भी बताया नहीं गया है कि जजमेंट कब आएगा, क्योंकि अगर जल्द आना होता तो वेबसाइट पर जजमेंट डिलीवरी की एक तारीख दे दी गई होती। जजमेंट किसके पक्ष में आएगा सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। 50 मिनट की सुनवाई के दौरान किसके पक्ष में आएगा कुछ नहीं बताया जा सकता है। बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें, लेकिन जब तक प्रिंटेड जजमेंट ना आ जाए हार मान लेने का कोई मतलब नहीं है। सिंगल बेंच में बहुत सारी उम्मीदें थीं, लग रहा था कि जीत गए हैं जैसा बताया गया था, लेकिन उसके विपरीत आया था क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं चला था, ऐसा लगता है। तो यहाँ भी डबल बेंच में जो भी बातें चल रही वो सब साइड की हैं। जब तक प्रिंटेड जजमेंट में लिख करके ना आ जाए कोई मतलब नहीं है कि क्या बातें चल रही हैं। सिर्फ आप उम्मीद करिए कि जजमेंट जल्द आ जाए। जो भी निर्णय हो, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो तो समय बताएगा। बाकी जानकारी यही थी। इंतज़ार करिए फाइनल जजमेंट का, जो भी होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जजमेंट डिलीवरी की एक टाइम जो भी तारीख होगी वो अपडेट कर दी जाएगी और उसी के आधार पर होगा। सूचना मात्र इतनी ही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।